पाकिस्तान से हज के लिए जाने की ख्वाहिश रखने वालों में काफी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए मंजूर की गई वैक्सीन में से पाकिस्तान में सिर्फ एक एस्ट्राजेनेका मौजूद है। ऐसी सूरत में वो पाकिस्तानी जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के अलावा कोई और वैक्सीन लगवाई है, जो कि लगवाई भी है, इन्हीं सऊदी अरब दाखिले के इजाजत ना मिलने का खदशा जो है वो पैदा हो गया। उन्होंने जब ये हुक्म जारी किया तो इस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि बाद मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान जिसमें काबिल ज़िक्र है उसमें तो चीनी वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है। में यहूदी बनाम मुस्लिम विवाद बना दिया गया था और पाकिस्तान को यह आशा थी कि इजराइल के विरोध के नाम पर सारे मुस्लिम देश उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, पर हुआ उसका उल्टा। बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता देने के लिए एक कदम बढ़ाकर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का है। क्या है इसकी पूरी हकीकत, आइए सुनते हैं। के हवाले से सऊदी हुकूमत की तरफ से वैक्सीन की खबर आई है, उसमें भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तशवीश है। देखिए, बाज़ औक़ात सरकारी सतह पर यानी ऐसी हमाकतें हो जाती हैं जिसका कोई गुमान ही नहीं होता। जब मतलब ये है कि वहाँ जो लोग थे महकमा सेहत के, जो भी मुतल्लिका महकमा होगा, उन्होंने जब ये हुक्म जारी किया तो इस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि बाद मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान जिसमें काबिल ज़िक्र है उसमें तो चीनी वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है और आलमी अदारा सेहत से मंजूर शुदा है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी तरफ तवज्जो तो दिलाई है। पाकिस्तान में तो तीसरी बड़ी तादाद होती है ना आम हालात में, अब कोरोना में शायद कम होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला बनेगा नहीं। कोरोना वबा के दौरान ये पहला मौका होगा कि सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक के अफराद को हज के लिए जाने का मौका मिलेगा, मगर इस हवाले से कुछ शराइत मुकर्रर की गई हैं। बताया यह गया है कि इस साल 18 से 60 बरस तक के उम्र के लोगों को हज की इजाजत होगी। फरीज़ा हज का इजाजतनामा हासिल करने के लिए सेहत याफ्ता होने का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। तमाम आज़मीन हज को PCR टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसमें यह तहरीर होना जरूरी है कि वो कोरोना से पाक है। आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई है और सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोविड वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की तमाम खुराकें लगवा लेने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इन शराइत की वजह से पाकिस्तान से हज के लिए जाने की ख्वाहिश रखने वालों में काफी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए मंजूर की गई वैक्सीन में से पाकिस्तान में सिर्फ एक एस्ट्राजेनेका मौजूद है। ऐसी सूरत में वो पाकिस्तानी जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के अलावा कोई और वैक्सीन लगवाई है, जो कि लगवाई भी है, इन्हीं सऊदी अरब दाखिले के इजाजत ना मिलने का खदशा जो है वो पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हवाले से सऊदी हुकूमत के साथ बातचीत की जा रही है, मगर अभी तक कोई हतमी फैसला जो है वो नहीं हो सका। फिर से मुझे ये बताएगा कि यकीनन हर कोई जो है वो हज के लिए जाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जो एक वैक्सीन वाला एक मामला चल रहा है, ज्यादातर लोगों को जो वैक्सीन लगी है साइनोफार्म, वो जो है वो वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है। लोग इस हवाले से काफी तशवीश का शिकार हैं कि आखिर अब वैक्सीन हमने लगवा ली है, अब क्या दूसरी वैक्सीन उनको लगवानी पड़ेगी, वो वैक्सीन तो वहां पर रजिस्टर नहीं है, तो किस तरह से मामला फिर आगे बढ़ेंगे। इस मामले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत चल रही है आपकी सऊदी हुकूमत से? जो वैक्सीन की बात है वाकई उसमें एक लोगों के लिए तशवीश का बायस है और हम भी उसमें मुसलसल लगे हुए हैं सऊदी हुकाम के साथ, थ्रू हमारे फॉरेन ऑफिस के, थ्रू हमारे हज मिशन के, थ्रू हमारे वजारत सेहत के और NCOC के, और उनको ये बावर कराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन लगाई जा रही है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने उसको रिकग्नाइज किया हुआ है और उसकी रिकग्निशन हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि जिन पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है तो डॉक्टर्स जो है फ़िलहाल कोरोना के बारे में मुख्तलिफ तहकीकात है, बदलती रहती है, लेकिन फ़िलहाल जो डॉक्टरों की एडवाइस है वो ये है कि कोई दूसरी वैक्सीन शॉर्ट पीरियड में न लगाएं जब तक उसके वो 6-7 महीने नहीं गुजर जाते। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि जब तक वो हज की पॉलिसी का हतमी को ऐलान करेंगे इस इशू को हम हल कर चुके होंगे। ठीक है, कोई नंबर हमें मिला है कि पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं वो इस साल हज की सआदत हासिल कर पाएंगे? पिछले साल तो उन्होंने मतलब है कि बाहर दुनिया से कहीं से भी किसी को अलाउ नहीं किया था, और अंदरूनी सऊदीया से पहले वो 10,000 लोगों का बता रहे थे कि मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोगों को बुलाएंगे
और आखिरी जो हज किया उनसे भी बहुत कम तादाद में उन्होंने कराया। अब इस दफ़ा जो है वो सऊदी वज़ीर हज उमरा जिस तरह बता रहे थे, क्योंकि पिछले साल भी कोई हतमी फैसला करने से पहले उन्होंने हमें एतमाद में लिया था, तो उनका था कि हम तमाम पहलुओं पे अमल कर रहे हैं और इस पेंडेमिक के मुख्तलिफ जगहों पे जो पेशरफ्त है या कंट्रोल है उस सारी चीज़ों को देखकर हम कोई इस हवाले से फैसला करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो ही ये वक्त करीब होता जा रहा है हज के लिए बहुत काफ़ी इंतज़ामात की ज़रूरत है जो कि फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आती, तो फिर ये कोई फैसला बड़े लेवल पे हज करने का उनके लिए काफी मुश्किल। अच्छा, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने आज कहा कि हज के अखराजात भी इस बार जो हैं वो ज्यादा आएंगे हज के ऊपर, तो कोई पता चला आपको कि कितने अखराजात वो ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि लोग बहुत कंसर्न है, वो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो प्लान करते हैं हज तो कितने ज्यादा अखराजात होंगे, वो अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं? ये तमाम तर कयास आराइयाँ हैं जो कि अपने अंदाजे और कैलकुलेशन से लोग बताते हैं। फिलहाल इसमें कोई बात हतमी तब तक नहीं है जब तक हमें तादाद न बताई जाए। ने अब तक मान्यता नहीं दिया है, उसमें से बांग्लादेश, सऊदी अरब और पाकिस्तान को अगर हटा दें तो बाकी सारे देश या तो आर्थिक रूप से इतने जर्जर हैं या गृह युद्ध से इतने ग्रसित हैं कि उनके मान्यता देने या न देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अल्जीरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, यमन, इराक, ईरान इसी श्रेणी में शामिल है। जहां तक सऊदी अरब का सवाल है, सऊदी अरबिया ओआईसी का अध्यक्ष है, इसलिए फिलिस्तीन समस्या के होते वह तकनीकी रूप से इजराइल को मान्यता नहीं दे सकता, लेकिन अनौपचारिक लेवल पर सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच बहुत गहरे संबंध बन गए हैं। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, यह न तो 3 में है न 13 में है। रहा सहा जो कसर थी वो बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता देने के तरफ एक कदम बढ़ाकर पूरा कर दिया है। भविष्य में यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही।